वेलकम टू आवर एसके स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल मोर प्रिय छात्र और छात्री माने। तो पिला माने आम आलोचना करबा आज भाषार संज्ञा विषय जोटा कि तुम यूजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर रे अच्छी। तो देखो भाषार संज्ञा आमको आलोचना करबा टोटाल गोटे यूनिट भाषार संज्ञा स्वरूप आउ तार प्रकार भेद विषय किंतु गोटे वीडियो समस्त जिन तो आलोचना करी हेबनी ताहा संभव नुह। तेणु आम आलोचना करबा आज भाषार संज्ञा विषय द्वितीय नंबर भिडियो तार स्वरूप बाबद आम आलोचना करबा। तृतीय नंबर भिडियो आलोचना करबा आम तार जिते भी अच्छी प्रकार भेद भाषार से प्रकार भेद विषय आलोचना करबा। तो भाषा कौन से जिनस देखा प्रथम पिला माने भाषा हूँ मानव जातिर एक अन्यान्य उद्भावन मनुष्यर विकसित चिंता शक्ति और ज्ञानर परिमाण स्वरूप भाषार उद्भव घटी। चिंता शक्ति और भाषा यही दुईटी मौलिक संपद मनुष्य को अन्य प्राणी मान ठारू स्वतंत्र और श्रेष्ठ स्थान प्रदान करें। कहीं पिला माने समस्त जानिचे जे मनुष्य ही हूँ जगत रे एमिति एक प्राणी जहाँको कि भगवान चिंता करिवार शक्ति दीचंती एवं भाषा कहिवार तार क्षमता प्रदान करिसंती। तेणुकरी से जिते भी प्राणी माने अछंती से मानक ठारू सेही दुईटी गुण पाई से कौन होता है ना स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ स्थानर अधिकारी बोली परिचय पाई थाए। मनुष्यर मनरे जन्म नेउथवा चिंता भावना अनुभूति और ज्ञान को अन्य मानक निकट पहुँचार प्रधान माध्यम होची भाषा। यहाँ आम समस्ते जानी रखा उचित जे मनुष्यर जन्म नेउथवा मनुष्य मनरे जिते भी चिंता जन्म निए विभिन्न प्रकार जो भावना थट्स जोटा अच्छी अनुभूति आमर जो फिलिंग्स गुड़ाक अच्छी कि कौन ज्ञान जहाँ भी आम आहरण करुचे सेटा को जिते बेले अन्य मानक निकटरे से कौन करिथाए ना व्यक्त करिथाए बा कहबाकू चेष्टा करिथाए सेही समय कौन कर से भाषार माध्यम लोड़ी थाए बा भाषार सहायता नहीं थाए। बिना भाषा केमिति कहि पारिबो गोटे जिनस तुम जानिच गोटे भावना तुम मन को आसूची अनुभूति गोटे तुम भितर ताने आसूची किंतु से जिनस को तुम कहबार अच्छी तो भाषार तुमको आवश्यकता तो लोड़ा ना। तेणुक से कहते भाषा हूँ गोटे प्रधान माध्यम जहाँ माध्यम से चिंता भावना अनुभूति ज्ञान को अन्य मानक निकट व्यक्त करें है। तो भाषा हूँ कौन भाषा हूँ गोटे माध्यम। तो भाषा शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन देख भाषा किपरि उत्पत्ति घटी तार प्रकृत अर्थ कौन आम देखा। भाषा शब्दटी संस्कृत भाष धातु उत्पन्न भाष धातु सहित आ प्रत्यय जोग हो भाषा शब्दर निष्पत्ति होइछि माँ भाषा शब्दर उत्पत्ति घटी है। यार व्युत्पत्तिगत अर्थ हूँ व्यक्तवाणी। व्यक्तवाणी अर्थ कौन पिला माने कहवा आमर कथा कथा को आम कहूचे व्यक्तवाणी बोली मनुष्यर मुखनिष्ठ कथा को आम कहूचे व्यक्तवाणी। तो यार व्युत्पत्तिगत अर्थ हूँ कौन ना भाषार व्युत्पत्तिगत अर्थ हूँ व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्त वाक् रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा अर्थात जहाँ व्यक्त वाक् बा वाणी रूप से अभिव्यक्त हुए ताहाकू भाषा बोली कहा जाए। गोटे संस्कृतर गोटे कोटेशन अच्छी जहाँ हिसाब से कहते जे संस्कृत बही कहवा अनुसार भाष्यते व्यक्त वाक् रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा अर्थात जहाँ व्यक्त वाक् बा वाणी रूप से अभिव्यक्त हुए ताहाकू भाषा कहा जाए। यही दृष्टि भाषार चारोटी मुख्य लक्षण अच्छी कौन कौन ना वाक् को स्फुट करिवार शक्ति से कौन करता है ना आमर जो वाक् शक्ति अच्छी वाक् शक्ति से स्फुट करिवार शक्ति ता पाखरे थाए। मनर भाव और चिंता को अभिव्यक्त करिवार सामर्थ्य थाए कहा पाखरे भाषा पाखरे ता होची भाषार लक्षण। बाघ जंतर उच्चारित ध्वनि समूह सेटा हूँ भाषार गोटे लक्षण। ध्वनि समूहर सांकेतिकता सेटा मध्य हूँ भाषार गोटे लक्षण। यहाँ हूँ भाषार तार चारि गोटी लक्षण जोटा आम आलोचना कले है। वाक् को स्फुट करिवार शक्ति यहाँ मध्य तार प्रथम लक्षण। 2 नंबर लक्षण हूँ भाषा को अभिव्यक्त करिवार तार सामर्थ्य। 3 नंबर लक्षण हूँ बाघ जंतर उच्चारित ध्वनि समूह और 4 नंबर हूँ कौन ना ध्वनि समूहर सांकेतिकता ध्वनि जो आम उच्चारण करुचे देख जिते बेले पिला माने आमको दूर कौन सी सांग थाए ताले आम थरे थरे आमर ध्वनि बेले बेले ता पाखक पहुँची पारे ना।
तो से समय आम हाथ माध्यम ठारी दे था इशारा कर दे था से जिन से बुझी जाए हूँ सांगतिकता ध्वनिर सांगतिकता आम ध्वनिर प्रयोग कले ना कि ध्वनिर गोटे एपरी संकेत रखी आम हाथ में ठारी देला मात्र कि से बुझी जाऊँगी से आ बोली कहूँ आमको आस बोली डाकुची से जिन बुझीगला तो से जिन हूँ भाषार गोटे लक्षण 4 नंबर भाषार परिभाषा भाषार परिभाषा कौन भाषार ग्रीक प्रतिशब्द हूँ लोगस एवं इंग्राजी प्रतिशब्द हूँ लैंग्वेज जोटा आम समस्ते जानी ग्रीक लोगस शब्दर अर्थ हूँ कौन चिंता शक्ति बा ज्ञान यहाँ सर्ट क्वेश्चन आसे मन रख लोगस शब्दर अर्थ कौन लोगस शब्द क्यों आनीत लोगस शब्द ग्रीस देशरू ग्रीक शब्दरू आनीत सेटा हूँ गोटे ग्रीक शब्द एवं जार अर्थ हूँ चिंता शक्ति और ज्ञान एथिरे स्पष्ट हुए जे भाषा मनुष्यर चिंता शक्ति और ज्ञान सहित अत्यंत निबिड़ भाव में संपृक्त भाषा कौन करता ना मनुष्यर चिंता शक्ति और ज्ञान सहित से संपृक्त होगी थाए जदि मनुष्य पाखे चिंता शक्ति ही ना रे पिला माने ज्ञान ही ना ताले से कौन व्यक्त कर तेणु से कहूँ एठारे जे मनुष्यर चिंता शक्ति और ज्ञान सहित भाषा पूरापूरी निबिड़ भाव में जड़ित जमी मुद्रार दुईटी पार्श्व अच्छी हेल टेल से ठीक सेमती चिंता और ज्ञान चिंता शक्ति और ज्ञान हूँ भाषार ताहार अत्यंत मौलिक जिनस जोटा कि नहीं भाषा सृष्टि हो मनुष्यर मौलिक चिंतन अनुभूति और विकसित ज्ञानर परिप्रकाश पाई भाषा हूँ श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्यर जिते मौलिक चिंतन अच्छी अनुभूति अच्छी विकसित ज्ञान अच्छी ताकू परिप्रकाश करने को चाहूँगी ताहले से कहार माध्यम लोड़ा करते भाषार माध्यम नहीं थाए तेणु से भाषा को श्रेष्ठ माध्यम कहुई अन्य पक्षरे इंग्राजी लैंग्वेज शब्दटी लाटिन लिंगुआ शब्द सहित संपृक्त लिंगुआर अर्थ हूँ जिह्वा जिह्वा मनुष्यर ध्वनि उत्पादन क्षम बाग जंतर एक मुख्य प्रमुख अंश तेणु लैंग्वेज शब्द मध्य भाषा सृष्टि मनुष्यर बाग जंतर गुरुत्व को सूचित करे एहीपरि भाव मनुष्य एहीपरि भाव भाषा मनुष्यर चिंता शक्ति और ध्वनि उत्पादन क्षम बाग जंत्र उभय सहित संपृक्त आ गोटे दृष्टिभंगी कह जाए भाषार सृष्टि किपर ना भाषार इंग्राजी पारिभाषिक शब्द हूँ लैंग्वेज एवं जहाँकि लिंगुआ शब्दरू आनीत लाटिन शब्द लिंगुआरू लैंग्वेज आनीत एवं लिंगुआर अर्थ कौन जिह्वा आमर जिह्वा जिते बेले कहवा समय मनुष्य जिते बेले कौन कथा कहूँ जिह्वा जिते बेले चालना होची बा जिह्वा जिते बेले चलुची तापर जी कौन हो भाषार उत्पन्न हो ध्वनि उत्पादन कर पारुची जिह्वा जदि न था जीभ जदि न था जिह्वा चालना कर न था लेउटू न था किंबा जिह्वा जदि आमर मुख मध्य कौन प्रकार ध्वनि उच्चारण पाई सहायता कर न था ताहले कौन ना आमे कही पारंता नाही बा आमर भाषा उत्पादन करिवार कौन क्षमता रहंता नाही तेणु कहुई जे जिह्वार मुख्य भूमिका अच्छी भाषा उत्पादन क्षमता भाषा उत्पादन क्षेत्र में बागजंत्र एक प्रमुख अंश बोली ताकू ग्रहण कराउछि तेणु लैंग्वेज शब्द मध्य भाषा सृष्टि मनुष्य बागजंत्र गुरुत्व को सूचित करे भाषा सृष्टि वक्ता चिंता केन्द्र ध्वनि और श्रोतार चिंता केन्द्र भूमिका भाषा सृष्टिर मौलिक उत्स होउछि मनुष्यर चिंता केन्द्र बा मन मनुष्यर मन कौन चेतना बा धारणा जन्म नेले ताहाकू अन्य मानक निकट प्रकाश करिवार आवश्यक अनुभव हुए सेतेबेले बागजंत्र वक्ता बागजंत्र साहाय्य निर्दिष्ट ध्वनि बा ध्वनि समूह उच्चारण करे तो देख मनुष्य जिते बेले कौन मन मध्य कौन भी चिंता केन्द्र ताहार कौन कथा बा कौन चेतना जिते जन्म नौछि ताकू से अन्य निकटे बाध्यबाधकता होइकि से अनुभव को बा से अनुभूति को प्रकाश करिथाए प्रकाश करने चेष्टा करिथाए और सेतेबेले प्रकाश जितेबेले करने को चेष्टा करे से सही समय बागजंत्र साहाय्य से लोड़ी थाए यही ध्वनि गुड़िक निर्दिष्ट चेतनार प्रतीक भाव में व्यवहृत हुए यही ध्वनि गुड़िक निर्दिष्ट चेतनार प्रतीक भाव व्यवहृत हुए भिन्न समाज बा अंचलर लोके एके चेतना
ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଡକାଯାଇଥାଏ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହିସାବରେ ନଡ଼ିଆ କହୁଛେ। କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯିବାକୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛେ ଚାଲ ଯିବା, ଯିବା ଜିନିଷକୁ କହୁଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଚାଲ ଯିମା ହେଲା। ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆକୁ ପଳାଇ ଯିବା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାଡ଼ା ସାଡ଼ା ବାମ୍ ବାମ୍, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ, ସେ ଆସିବା ଜିନିଷକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆ ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହିସାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହିସାବରେ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକତା ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାଷାକୁ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସମାନ ରହିବ। ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ସମୂହ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ସେହି ଧ୍ୱନିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବକ୍ତାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବକୁ ବୁଝିପାରେ, ସେତେବେଳେ ଭାଷା ସଫଳ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧି। ତେଣୁ ଭାଷାର ସାର୍ଥକତା ବକ୍ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତି ଓ ଶ୍ରୋତାର ଉପଲବ୍ଧି ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲା। ଶ୍ରୋତା କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ଏବଂ ଯେ କହୁଛି, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ତା ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁଛି, ଉପଲବ୍ଧ ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଶ୍ରୋତାର ଉପଲବ୍ଧି ଶକ୍ତି, ସେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି ଶୁଣିକି, ଏବଂ ଜଣେ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛି, ସେଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଭାଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାଏ। ବକ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବକ୍ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବକ୍ତା କ'ଣ କରିଥାଏ, ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାଷା ପଢ଼ୁଛେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା କହୁଛେ, ତ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ରହିଥିବା ଦରକାର, କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବକ୍ତାର ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଚେତନା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ତାର ଚିନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଚେତନା ବା କନସେପ୍ଟ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହି ଚେତନାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବକ୍ତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ବିନା ଭାଷା ପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କ'ଣ କନସେପ୍ଟ, କ'ଣ ଆମର ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯେ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଜନ୍ମିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭାଷା ଚୟନ କରିବା ଯେ କେମିତି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ତ 2 ନମ୍ବର ଶୈଳୀ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଭାଷା ଚୟନ। ଆମର ତ ଚେତନା ଜନ୍ମ ନେଲା, ଯେ କନସେପ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲା, ତ ସେଇ ଯେ ଚେତନା ଅଛି, ଚେତନାକୁ କିପରି ହିସାବରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ 2 ନମ୍ବର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବ। ତ ବକ୍ତା ସମାଜ, ଶ୍ରୋତା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା ଚୟନ କରେ ହେଲା। ଯେ ସେଇ କେଉଁ ମାହୋଲରେ ଅଛି, ତା ପାଖରେ କିପରି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମାଜର କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ପ୍ରକାର ଶ୍ରୋତା ଅଛି, କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ କହୁଛି ଏବଂ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକତା କେତେ ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଚୟନ କରି ସେ କନସେପ୍ଟକୁ କହିବାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ତା'ର ଦକ୍ଷତା କେତେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଭାବିକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ କ୍ଲିଅରଲି ବା ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ସେ କହିପାରିବ, ତାକୁ ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ଭାଷା ଚୟନ କରିଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଚୟନ, ଶବ୍ଦ ଚୟନ ନିର୍ବାଚିତ ଭାଷାରୁ ବକ୍ତା ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରେ। ଶ୍ରୋତା, ବିଷୟ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ବଦଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ କହିବା ବେଳେ ସରଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ନହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବନି।
ठीक सेमती देख छोट शिशु को कहवा बेले सरल शब्द व्यवहारित हुए। सभार भाषण देवा बेले शिष्ट और गंभीर शब्द व्यवहार कराए जेहेतु बड़ बड़ लोक सेठारे बसी था। गुरुजन मान संबोधन करवा बेले आपण आज्ञा आदि सम्मान सूचक शब्द व्यवहृत हुए। ठीक सेमती सांगसाथी मान व्यवहार कला बेले अन्य कौन प्रकार शब्द आम आलोचना शब्द मैंने आम उच्चारण करुचे। तो शब्द चयन मध्य भाषार एक प्रक्रिया अटे जे आम जमी माहौल जमी परिवेश ठीक सेमती हिसाब से शब्द चयन करने को पड़ो। रूप चयन चयन करा शब्द गुड़ी को वाक्य रे व्यवहार योग्य करने विभिन्न रूपतात्विक प्रक्रियार साहाय्य नि जाए। पूर्वसर्ग परसर्ग अंतसर्ग आदि प्रयोग रे शब्द गुड़ी को पदरे परिणत हुए। वाक्य रचना रूप रचना पर पदगुड़ी को भाषार निर्दिष्ट नियम अनुसार सजाई वाक्य गठन करा जाए। परिस्थिति अनुजाई वाक्य पूर्ण खंडवाक्य वाक्यांश किंवा केवल गोटे शब्द मध्य व्यवहार करा जाई पारे। तो परिस्थिति अनुजाई कौन करिवो ना जेमिति दरकार जेमिति वाक्य दरकार सेमिति वाक्य आम रचना करिबा। ठीक है उदाहरण देइछन्ति देख तुम्हें कहीं कटक जाइथिल परिस्थिति अनुसार मैं कहूँ तुम्हें कहीपर जेहेतु भाषा विज्ञान संबंधी किसी बही किणवार आवश्यक थिला एति कहवा। जदि कि आमको पचारुछि सेटा होछि खंड वाक्य हो से पचारा तुम्हें कहीं कटक जाइथिल जेहेतु भाषा विज्ञान संबंधी किसी बही किणवार आवश्यक थिला। एटा किंतु शुणिले आमको ओडुआ लगुछि आमको पूर्ण वाक्य परि लागुनी कथाटा ठीक आमको ग्रहण करला परी शुणिला को आमको शुणिला बेले आमको श्रुति मधुर लगुनि श्रुति कटु लगुच। जदि आम ता बदले भाषा विज्ञान संपर्क बही किणवा को ये जिनस कहूचे ताहले एटा वाक्यांश कह। तुम्हें कहीं कटक जाइथिल भाषा संपर्क बही किणवा को तुमर उत्तरटी सठिक बोली कह किंतु एटा परिस्थिति को एवं सम्मुख व्यक्ति उपर निर्भरशील करिथा है। माध्यम चयन वक्ता निजर गठित वाक्य बा शब्द को श्रोता निकट में पहुँचापी एक माध्यम आवश्यक करे। साधारण कथोपकथन वायु ध्वनि संचार मुख्य माध्यम भाव काम करे। टेलीफोन बेतार आदि माध्यम मध्य वक्तार भाव श्रोता निकट में पहुँची पारे। ध्वनि उच्चारण देख शेष वक्ता अर्थयुक्त और श्रृंखलित ध्वनि समूह उच्चारण करे। यही ध्वनि समूहर क्रमबद्ध रूप हेउछि वाक्य। यह सहित वक्तार भाषा सृष्टि प्रक्रिया शेष होता है। श्रोतार प्रक्रिया वक्तार जमी पिला प्रक्रिया थिला श्रोतार प्रक्रिया अच्छी। वक्तार उच्चारित ध्वनि को श्रोता ग्रहण करी ताहार अर्थ बुझा पर्यंत जो प्रक्रिया चले ताहाको श्रोता पक्षर प्रक्रिया बोली कहा जाए। ध्वनि श्रवण से शुणुची वक्ता कहूची श्रोता शुणुची तो केमिति कौन अच्छी ताहार प्रक्रिया गुड़ाक देख। वक्ता उच्चारण करथिबा अर्थयुक्त ध्वनि को शुणवाई श्रोतार श्रवण सामर्थ्य सचेतनता और अभिलाषा आवश्यक। जदि अभिलाषा नहीं तार सचेतनता नहीं श्रवणर सामर्थ्यता नहीं शुणवार सामर्थ्यता जे ता पाखरे नहीं ताहले जदि वक्ता जिते ठीक हिसाब से कहले भी भाषाटा गोटे सफल रूप नहीं पार नहीं। श्रवण शक्ति नथिले किंबा श्रोता अन्यमनस्क हेले उद्दिष्ट भाव ग्रहण संभव हुए नहीं। जहाँ श्रोता कहूँ से भाव को से बुझीपार नहीं। तेणु ध्वनि श्रवण पर गुरुत्व देवा उचित। तापर वाक्य ग्रहण क्यों वाक्य रे कहूँ से आम गुरुत्व देवा उचित। वक्ता उच्चारण करुवा वाक्य गुड़ी को श्रोता क्रमान्वय ओ निरवच्छिन्न भाव में शुणा आवश्यक नचेत उद्दिष्ट भाव अपूर्ण और अबध रही जाई पारे है। तापर ग नंबर देख वाक्य और रूप विश्लेषण श्रोता वाक्यर गठन और पद गुड़िकर रूप विश्लेषण करें। यह विश्लेषण माध्यम वाक्यर गठन और अर्थ स्पष्ट हुए। अर्थ ग्रहण वाक्य और रूप विश्लेषण पर श्रोतार मन में चेतना बा प्रत्ययर सृष्टि हुए फल श्रोता वक्तार उद्दिष्ट अर्थ को उपलब्ध करें। देख क्यों क्यों प्रक्रिया रे तुमर हो गला ये जो श्रोता ग्रहण करुच्ची प्रथम देख चेतना
तापर भाषा चयन, शब्द चयन, रूप चयन, वाक्य रचना, माध्यम, ध्वनि, उच्चारण, ध्वनि श्रवण, वाक्य ग्रहण, रूप और वाक्य विश्लेषण, अर्थ ग्रहण। यही प्रक्रिया को देकी मोर वक्ता और श्रोता मध्य वार्तालाप होता है बा जो जोगाजोगटा हो पारि था। ये जिनस आम आलोचना कले उपरे। भाषा सृष्टिर वाक्यंत्र अपरिहार्यता आवश्यकता कौन देख। भाषा सृष्टि मनुष्य चिंता केन्द्र सृष्टि भाव और चेतनार अभिव्यक्ति रे वाक्यंत्र भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। भाव प्रकाश पाई अंगभंगी, इंगित, चिठी, पातका, आलोक, संकेत आदि विभिन्न माध्यम रही सेगुड़ी भाषार मूल रूप कहुए ना। कहीं चिठी मध्यम पूर्ण भाव आम बुझीपारानी, इंगित मध्यम पूर्ण भाषा कौन से कहूँ तार भावना कौन से जानीपारानी, अंगभूमि मध्यम जानीपारानी कि कौन पातका कि आलोकर संकेत मध्यम आमको पूर्ण हिसाब से तार भावना बुझीपार असंभव होता है। तेणुक से कहते सेगुड़ी को मूल भाषा रूपे आम ग्रहण करवा ना। मूल भाषा ताहले क्या कहवा भाव प्रकाशर मध्यम गुड़िक मुख्यतः 4टी भाग व्यक्त कराए। देख गोटे हूँ सर्वाणेन्द्रिय, ताली बाजिबा, घंटी बजाइबा, बंशी, वीणा आदि वाद्ययंत्र ध्वनि माध्यम विभिन्न संकेत बा मनोभाव प्रकाश करा जाई पारे। कहीं जिते ताली बजाऊँगी आम शुणिकी से जिनस को जानीपारुछे। घंटी बजाऊँगी देवालय घंटी बाजिला ना स्कूल घंटी बाजिला से जिनस को जानीपारुछे। बंशी बजाइबा, वीणा बाजिबा आदि वाद्ययंत्र आम विभिन्न संकेत व मनोभाव को प्रकाश करें। निजर मनोभावना को बेले बेले मनुष्य कौन करें ना जिते संकेत माध्यम व्यक्त करें श्रोता शुणिकी दूर थी तार सूचना पाई पारि है। ताली बजेले कौन सी प्रकार होते पारे भल कम जे किए करुचे प्रशंसा कराऊँगी ताली बजाते पारे। आम आराम रे शुणिकी तार ताकू न देखिकी जानीगले बुझीगले। घंटी बजाऊँगी जो देवालय घंटी बाजुची ताले जानिबा जे वर्तमान प्रार्थना चली ताकू देखी जावाक पड़ुछि कि देवालय घंटी बाजुची ना कौन हो किए बजाऊँगी आम देखी जाऊे देखी जाऊने दूर शुणिकी आम तार अंदाज लगे नौचे अनुमान कर नौचे जे घंटी बाजुची माने प्रार्थना चली मंदिर। जदि स्कूल घंटी बाजुची ताले छुट्टी हो गला नहले कौन खाइबा छुट्टी होइतिबो कि क्लास पाई बेल बाजी ये जिनस। तो श्रवणेन्द्रिय विभिन्न प्रकार सहायता करें भाव प्रकाश तेणु माध्यम बोली कहुए। दर्शनेन्द्रिय हस्त और अन्य अंग प्रत्यंगर चालना, पातका, लाल सबुज संकेत, चिठीपत्र आदि माध्यम भाव और उद्देश्य प्रकाश करा पारे। दर्शनेन्द्रिय आम देखा किंतु कौन जिन कहवानी तथापि कौन होता है ना आमको कौन सूचना जदि देखे दि जाऊँगी भी आमको बुझा पड़ जाए जे ना आमको किए जड़े अमुक जिनस कहूँ जमती लाल बत्ती जो जलूची ट्राफिक रे ताहले आम देखिकी ही जानीपार आमको किए सूचना दूची कि ना रही जाओ बोलिकी आमको शब्द उच्चारण करने पड़ुछि कि किए करुच्ची आम सामने करने को पड़े ना। आम लाल बत्ती देखुचे माने जानी जाऊे जे विपद अच्छी कि आमको रहा कहुच्छे आम स्टप हो जाऊे। सबुज बत्ती जलिले आम पुणी आगू यात्रा करुचे। यहाँ हूँ दर्शनेन्द्रिय जोटाकि भाव बा भाषार गोटे माध्यम। स्पर्शेन्द्रिय गोटे जिनस को स्पर्श करके जानीपारे तेणुक भाव प्रकाशर गोटे माध्यम बोली ग्रहण कराई। स्पर्श माध्यम भाव प्रकाश कराए। उदाहरण जमी दृष्टिहीन व्यक्ति माने स्पर्शयोग्य लिपि माध्यम अक्षर और वाक्यर अर्थ ग्रहण करिपारंती। ये जिनस तुम देखी तुम क्लास मानक जदि किए ब्लाइंड पर्सन थे बुद्धि ग्राह्य जड़े बुद्धिमान व्यक्ति अन्य जन को मुखमंडल, चक्षु, अधर आदि अवस्था देखि तांकर मनोभाव अनुमान करि पारंती। किंतु एही समस्त माध्यम को भाषा कहुए नाही कारण भाषार निर्दिष्ट रूप हेउछि मनुष्यर वाक्यंत्र उच्चारित अर्थयुक्त सांकेतिक ध्वनि समूह। यही जिनस को किंतु भाषार मुख्य माध्यम बोली कहुए पारिबनी कहीं या भाषा बोली भावर तार गोटे माध्यम बोली कहुए पारे किंतु भाषार माध्यम बोली कहुए पारिबनी। वाक्यंत्र और ध्वनि उत्पादन उच्चारण समय वाक्यंत्र विभिन्न अंश
विभिन्न प्रयत्न फल विभिन्न ध्वनि उत्पन्न हुए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा, नासिका आदि अंशर साहाय्य विभिन्न प्रकार ध्वनि उच्चारण हुए। उच्चारण प्रयत्न अनुଯାयी स्पर्श, संघर्ष, संघ, स्पर्शी, संघर्षी, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ताड़ित, ललित आदि व्यंजन ध्वनि एवं अग्र, पश्चात, केंद्रीय, विवृत, संवृत, अर्ध संवृत, सघोष, अघोष, अनुनासिक आदि स्वर ध्वनि उत्पन्न हुए। यहाँ आम जिते बेले व्याकरण विभाग पढ़ुचे से समय आम जानी पिला माने। तेणु भाषार दुईटी मुख्य आधार होची चिंता केन्द्र आ गोटे होची बागयंत्र। चिंता केन्द्र कौन कहते भाषार मानसिक आधार। चिंता केन्द्र होची भाषार मानसिक आधार। आम कौन कहवा से जिनस को प्रथम चिंता करूँ तापर भाषा रूपांतरित कर बागयंत्र जिते बेले चिंता करुचे गोटे जिनस को चिंता करने पर व्यक्त करुचे तेणुक भाषार भौतिक आधार ताको बोली कहुए। चिंता केन्द्र को कहुए भाषार मानसिक आधार बोली एवं बागयंत्र को कहुए भाषार भौतिक आधार बोली। चिंता केन्द्र भावर सृष्टि करे एवं बागयंत्र से भाव को ध्वनि रूप दे था। तेणु चेतना बिना बागयंत्र निरर्थक एवं बागयंत्र बिना चेतनार भाषागत अभिव्यक्ति असंभव अटे। भाषा शब्द व्यापक एवं निर्दिष्ट अर्थ। भाषा शब्दटी दुईटी अर्थ व्यवहृत गोटे हूँ व्यापक और हूँ निर्दिष्ट अर्थ। व्यापक अर्थ कौन देख दाग व्यापक अर्थ में प्राणी मान भाव विनिमय पर व्यवहृत अंगभंगी, इंगित, कंठध्वनि, संकेत एपरिक नीरवता मध्य भाषार अंतर्भुक्त हो पारे। व्यापक अर्थ जोटा कि तामाने समस्तंकर पाई मध्य गोटे भाषा अच्छी जो भाषा कि आम प्राणी मान बुझाई कौन कर अंग चालना कर इंगित कर विभिन्न प्रकार ठार मध्यम कंठध्वनि आम उच्चारण करमित हल करने समय विभिन्न प्रकार चाषी विभिन्न प्रकार कंठध्वनि उच्चारण करती और तत ह विभिन्न प्रकार जिन शुणी तुम गहली पिला गहली गाँवलिया अंचल मानक संकेत एपरी विभिन्न प्रकार जिनस अच्छी जोटा कि व्यापक अर्थ व्यवहृत करूँ। निर्दिष्ट अर्थ देख निर्दिष्ट अर्थ भाषा हूँ मनुष्यर बागयंत्र उच्चारित ध्वनि प्रतीक मानक एक निर्दिष्ट नियमबद्ध व्यवस्था जहाँ माध्यम मनुष्य निजर चिंता, भावना, ज्ञान और अनुभूति को समाज अन्य मानक निकट में प्रकाश करे। भाषा विज्ञान रे भाषा शब्दटी एक निर्दिष्ट अर्थ व्यवहृत। मानवीय भाषा और इतर प्राणी ध्वनि पशुपक्षी, बेंग, महुमाछी आदि विभिन्न प्राणी निजर निजर कंठध्वनि माध्यम क्षुधा, तृष्णा, भय, क्रोध, हर्ष आदि मनोभाव सूचना दे थांते। गाईर हाम्बारड़ी, कुकुरर भुकिबा आदि यार उदाहरण अटे आम समस्ते जाचे। किंतु एही ध्वनि को मानवीय भाषा कहुए नहीं कहीं कहनी तांकर जो से रड़ुंट कि कौन से प्रकार स्वर उच्चारण कर ध्वनि उच्चारण कर ताहार अर्थ को आम बुझीपारि न था ग्रहण करें न था। तेणुक आम कौन कहवा नहीं ना से ध्वनि को आम भाषा बोली ग्रहण करवा नहीं मानवीय भाषा बोली कहुई पार नहीं कारण सेगुड़ी को अत्यंत सीमित अटे। से विकसित चिंतार सुसंगठित प्रकाश न थाए सेगुड़िक निर्दिष्ट व्याकरणिक व्यवस्था गठित नुहे तेणुक भाषा बोली कहुई नहीं। मानवीय भाषा प्रति भाषा परी सेगुड़िकर असीम सृजनशीलता नहीं। तेणु इतर प्राणी मान ध्वनि को अव्यक्त वाक एवं मनुष्यर सुसंगठित भाषा को व्यक्त वाक कहुए है। अव्यक्त वाक क्या कहुए बुझीपार एवं व्यक्त वाक क्या कहुए बुझीपार। इतर प्राणी मान ध्वनि को अव्यक्त वाक बोली कहुए पिला माने एवं मनुष्यर सुसंगठित भाषा को व्यक्त वाक बोली कहुए। भाषा विज्ञान अध्ययन मुख्य विषय होछि व्यक्त वाक। भाषा समाज द्वारा और समाज पाए यही जिनसर तार उद्देश्य कौन तार प्रकृत अर्थ कौन बुझ। भाषा एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिग होछि यार सामाजिकता। भाषार एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिग होछि सामाजिकता। मनुष्य समाजबद्ध जीव समाज परस्पर भाव विनिमयर आवश्यकता भाषा उद्भव और विकास घटी। निर्दिष्ट समाज रे लोक माने जो भाषा व्यवहार करती सही भाषा सही समाजर भाषा भाव में परिचित हुए।
ଯଥା ଇଂଲଣ୍ଡର ଇଂରାଜୀ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଜର୍ମାନୀର ଜର୍ମାନ, ଚୀନର ଚାଇନିଜ, ଜାପାନର ଜାପାନିଜ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଧ୍ୱନି ଯେକୌଣସି ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଭାଷାର ରୂପ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଭାଷା ସମାଜର କାରଣ ଏହା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଭାଷା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା କାରଣ ସମାଜ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ। ଭାଷା ପାଇଁ କାରଣ ଏହା ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଓ ଚିନ୍ତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାଷାର ସାମାଜିକ ରୂପକୁ ଲାଙ୍ଗ ବା ସମଷ୍ଟି ବାକ୍ ଏବଂ ଭାଷାର ବିଶ୍ୱମୁଖୀ ରୂପକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ବିଶ୍ୱବାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଭାଷାର କେତୋଟି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜରୁରୀ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଷା ମାନବିକ ଅଟେ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏହାର ଅଧିକାରୀ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପଶୁପକ୍ଷୀ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଷା ଚିନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜାତ। ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରୁ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ବାଚକ ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ସମୂହ ଭାଷାର ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଭାଷାକୁ ବାଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯତ୍ନରେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଭାଷା ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଭାଷା ପ୍ରଯତ୍ନରୁ ଜାତ ବୋଲି। ଭାଷା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଟେ। କେମିତି? ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ସମୂହ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଭାଷା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବାକ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ସଜ୍ଜିତ। ତେଣୁକରି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଷା ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବହନ କରେ। ଏହି ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଓ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଅଟେ। ଭାଷା ସାମାଜିକ ଅଟେ। ଭାଷାକୁ ସାମାଜିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭାଷା ସାମାଜିକ। ଭାଷା ସହଜାତ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ନେଇ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ସମାଜରୁ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଏ। ଭାଷା ମୁକ୍ତ, ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ଭାଷା ମୁକ୍ତ ଅଟେ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ, ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟିକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। କାଳକ୍ରମେ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭାଷାକୁ ମୁକ୍ତ, ପ୍ରସାରଣଶୀଳ, ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଷା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଜଟିଳ। କାହିଁକି? ଧ୍ୱନି, ରୂପ, ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବାକ୍ୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସମନ୍ୱୟରେ ଭାଷା ଗଠିତ। ତେଣୁକରି ଭାଷାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସଂରଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏହା ଜଟିଳ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଷା ଗଠନ କରୁଛେ ତାହା ଜଟିଳ। କୌଣସି ନୂତନ ଭାଷା ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ସହଜରେ ତାହାକୁ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଭାଷା ଭାବ ଓ ଚିନ୍ତାର ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ବକ୍ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ହେଲା, ଏତେ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଷାର ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ବୋଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଜଣାଅ।